अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम ओरिएंट एसी है उसको ऑटो क्लीन करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी डस्ट जम हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा ऑटो क्लीन कर लो और आप लोगों को भी बता दूं कि जो ऑटो क्लीन है वो कैसे होगा। तो इसमें सारी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, कैसे कब और कितनी देर में ये क्लीन करता है और कैसे क्लीन करता है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, आप वीडियोस देखते सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। तो दोस्तों आज ऑटो क्लीन करके दिखाते हैं आपको और बताते हैं इसमें कितना जो गंद है वो भी जमा हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। दोस्तों ये मैंने बटन ऑन कर दिया है और ये अभी एसी जो है ऑफ़ है और रिमोट भी ऑफ़ है। तो ये ऑटो क्लीन है, इसके लिए हमने क्लीन का बटन ये प्रेस किया है। जब मैंने प्रेस किया है तो ये जो एसी है ये CL लिखा आ रहा है, तो ये क्लीन के जो है मूड पे चला गया है। और अभी ये ब्लोअर हल्का हल्का इसकी स्पीड में चल रहा है और अभी फ़िलहाल कोई नॉर्मल हवा आ रही है, कोई इसकी हवा ऐसी नहीं आ रही गर्म ठंडी। तो अभी ऐसे ऐसे ठंडी हवा आना शुरू हो चुकी है और अब ये ठंडी हवा आने लगी है। तो देखते हैं ये कितनी देर में ठंडी हवा चलती है, उसके तरीके मैं आपको मेथड सारा बताऊंगा कैसे जो है वर्क करता है। अब ये ब्लोअर है जो बिल्कुल स्लो स्पीड पे चल रहा है इस टाइम। ये एसी जो है खुद सब कुछ खुद करेगा, आप लोगों ने बस कुछ नहीं करना, क्लीन का बटन प्रेस करके रिमोट रख देना। अब CL लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एसी ऑटो क्लीन पे लगा हुआ है। ये हमने इसके फ़िल्टर उतारे थे, फ़िल्टर आके आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना मैल जमा हुआ था, मिट्टी जमी हुई थी। ये देखिए ये मैंने स्क्रैच किया तो कितनी मिट्टी की लेयर ऊपर जमी हुई है। इसका बहुत नुकसान है कि एक तो फ़्लो एयर का नहीं आता, कूलिंग सही से नहीं हो पाती और बिजली जो है वो भी ज़्यादा खर्च होती है इस तरह। तो आप दूसरा ये है कि अंदर जो फिन्स है इसके आप देख सकते हैं फिन्स में कितनी डस्ट जमी हुई है, तो ये भी साफ़ हो जाएगी। तो इसका भी तरीका सारा जो है वो भी दिखाऊंगा आपको, टाइम टू टाइम आपने देखना। ये ब्लोअर अभी स्लो स्पीड में चल रहा है और ठंडी हवा ये इस टाइम दे रहा है, ये फुल ठंडी हवा दे रहा है इस टाइम। आप समझ लो ये इस टाइम टर्बो पे 16 पे चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो एसी जो खुद वर्क कर रहा है। तो अभी ये जो है फिन का अभी इस पे ऐसे ऐसे बर्फ़ जमना शुरू हो रही है क्योंकि ये कूलिंग है ये करना शुरू हो गया, ब्लोअर स्लो चल रहा है। और ये अभी हमने इनको वॉश करना है, ये फ़िल्टर है इनको वॉश करके अच्छे से फिर हमने इस तरह वॉश करना है कि जो उल्टी साइड करके जिस तरफ से मिट्टी है वो नहीं, दूसरी साइड से उल्टी साइड से करके हमने ये जो है टुंटी चला के पानी चला देना है। तो इस तरह ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ताकि मिट्टी दूसरी तरफ से निकल जाए, उसी तरफ है। इसी तरह हमने दोनों जो है फ़िल्टर इस तरह धो लेने हैं। हमने एहतियात करनी है कि जो फ़िल्टर हैं वो डैमेज ना हो किसी भी तरीके से। देखो आप देख सकते हो इसमें कितनी मिट्टी है, कितनी लेयर निकल रही है मिट्टी की। तो इसको वॉश करके आपको ख़ुद को आइडिया हो जाएगा कि कितनी कूलिंग होती है। ये हम 15 मिनट हो चुके हैं एसी को ऑटो क्लीन मोड पे लगे हुए को, और अब देखते हैं कि अब कब तक ये ठंडी हवा चलाता है। ये देखो ऑटो क्लीन पे लगा हुआ है और अभी इसका जो ब्लोअर है वो स्लो स्पीड पे चल रहा है। ये आप देख सकते हैं ब्लोअर है स्लो स्पीड चल सकता है और इसमें हल्की हल्की बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है और ये फिन है वो ठंडे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एसी है क्या काम करता है। अभी ये जो है हमने इस इधर फ़िल्टर भी लगे हुए थे, हमने इधर से फ़िल्टर भी हमने इधर से उतारे हैं कवर को ऊपर से हटाकर। तो अब जो है ये हमने वॉश करके आप देख सकते हैं कि वॉश की है तो कितने जो है साफ़ हो गया। इतने मिट्टी जमी हुई थी अब कितने साफ़ हो गया। अब एयर का फ़्लो भी अच्छा होगा, कूलिंग भी होगी। और अब देखो ये जो है 15 मिनट से 20 मिनट हो चुके हैं, 15 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो है गर्म हवा जो फेंकना शुरू कर दिया, इसने गर्म फ़्लो शुरू कर दिया, हीटर चलना शुरू हो गया। अब ये जो हीटर है ये चलना शुरू हो गया है और हीटर से ये है जो हम इधर हल्की फुल्की जो बर्फ़ जमी हुई थी ये बर्फ़ पिघल के ये सारा मिट्टी वगैरह वो उसके साथ ही चली जाएगी। तो ये फंक्शन है, पहले ये बर्फ़ जमाता है फिर उसके बाद फिर ये हीट मोड पे चलता है, फिर इस तरह बह जाती है। अब ये जो है 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 30 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो हीटर है इसका वो बंद हो चुका है और अभी ये नॉर्मल हवा स्टार्ट कर। अभी हमने ये फ़िल्टर है वो भी वापस लगाने हैं ताकि एक दफ़ा हम कंप्लीट कर लें। ऑटो क्लीन पे अभी इसने जो एयर है वो नॉर्मल स्टार्ट किया है
अभी हीटर मोड भी नहीं है और एसी मोड भी नहीं है, हवा इसकी जो नॉर्मल आ रही है। अभी क्लीन मोड पे ये इस टाइम चल रहा है एसी। और अभी देखो 10 मिनट हो चुके हैं एसी हीटर को बंद हुए। 10 मिनट के बाद ये जो है 10 मिनट हो चुके हैं खुद ब खुद। 40 मिनट में इसने अपना प्रोसीजर पूरा किया है। 40 मिनट बाद ये एसी है वो खुद ब खुद बंद हो चुका है हीटर चलने के बाद। अब 10-15 मिनट हमने रेस्ट देना है इसे, ताकि गर्म है। उसके बाद हमने डायरेक्ट हमने जो कूलिंग मोड पे नहीं चलाना इसे। और ये इसका ब्लोअर भी बंद हो चुका है। इसके बाद ये एसी बंद हो गया। हम 15 से 20 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर इसको हम दोबारा चलाएँगे कि ये जो है एसी हमारा कैसे हवा जो थ्रो है कैसे देता है, कूलिंग कैसे करता है। अभी ऑन है बटन और इधर से इसने कंप्लीट कर लिया। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं। हमने फ़िल्टर है ये भी लगाने हैं। ये हम अब इसमें फ़िल्टर जो है वो फिट करेंगे। ये हमने फ़िल्टर फिट किया, इसमें फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर लगाने के बाद हमने इसके कवर को है वो भी क्लोज़ करना है। तो ये जो कवर है ये हमने ऐसे इसको क्लोज़ कर दिया है। और क्लोज़ करने के बाद इसको हम रन अभी चलाएँगे एसी को भी कि कैसी थ्रो देता है और कैसा वर्क करता है। अभी जो हम एसी ऑन करते हैं ऑटो क्लीन के बाद ये एसी हमने ऑन किया है। और अभी जो है कूलिंग हल्की हल्की आना स्टार्ट हो गई है। तो थ्रो वाकई बहुत अच्छा आ रहा है इसके बाद क्लीन करने के बाद, फ़िल्टर वॉश करने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों ने भी ये जो ऑटो क्लीन का फंक्शन है ये यूज़ करना है, ताकि जो भी आप लोग के अंदर एसी में फ़्लो वगैरह वो सही हो जाए। और फ़िल्टर वगैरह आपने हर वीकेंड पे जो है इसे वॉश करते रहना है। तो दोस्तों अभी देखो ने कूलिंग स्टार्ट कर दिया, निशान भी आ चुका है और ठंडी हवा भी आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।